जय भीम साथियों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं भीम साथी यूट्यूब चैनल को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों से एक चर्चा करूंगा एक अहम बात पर। बाबा साहब ने आगरा की एक रैली में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ पाए कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? आखिर बाबा साहब ने ऐसे विचारों को पूरे बहुजन समाज के सामने क्यों रखा? परम पूजनीय बाबा साहब ने बड़ी दुखी होकर ये बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो जानते थे कि मेरे समाज में जो पढ़ लिख गए हैं, मैंने जो संविधान में हक अधिकार दिलाए, उनका लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। बाबा साहब ने दुखी मन से इसलिए कहा क्योंकि हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने हमारे समाज को ही धोखा दिया। पढ़े लिखने के बाद, बाबा साहब के आरक्षण देने के बाद नौकरियों पे तो चले गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लेकिन समाज की ओर उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे समाज की क्या हालत है? बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसका नाजायज फायदा उठाया। आज लोग मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, वैष्णो देवी पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, तमाम धर्म के जो चीज़ें बनी हुई है उन पे जाके सर को झुकाते हैं, लेकिन बाबा साहब का एहसान नहीं मानते। उनके पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर ने कहा था कि बाबा साहब, जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं वो समाज आपको एक दिन नकार देगा और आपकी बात को नहीं मानेगा। और समाज में आज वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। परम पूजनीय बाबा साहब ने अपनी औलादों के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को उन्होंने कफन तलक नसीब नहीं होने दिया। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि बाबा साहब का ये कर्ज आप लोग चुका नहीं पाए। मैं बड़े दुखी मन से ये बात आपको बोल रहा हूँ। अभी भी समय है कि बाबा साहब के मिशन का काम अपने हाथ में लीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनसे मैं ज़्यादातर ये समाज का मूवमेंट आगे ले जाने के लिए बात कहूँगा। बाबा साहब ने एक बार जब लंदन के लिए जा रहे थे तो उनका बेटे की लाश जब घर पर रखी थी, और जब उनका बड़ा भाई आया बाबा साहब का, बोला कि बाबा साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो बाबा साहब ने बोला कि मैं आज अपने बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो उनके भाई ने कहा कि घर में आपका बेटा मर गया है। बाबा साहब स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक पल संभाला और बोले कि आज मेरा एक बेटा मर गया है, लेकिन अगर मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों बेटों की बलि चढ़ जाएगी और मेरा पूरा बहुजन समाज तबाह हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकता। ये शब्द थे बाबा साहब के, लेकिन धिक्कारता हूं ऐसे बहुजन समाज को जिसने नौकरी पेशा पाने के बाद, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के बाद बाबा साहब को भुला दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिसने बाबा साहब के अधिकारों को ले तो लिया, लेकिन उनके मूवमेंट पर जरा सा भी काम नहीं किया। बाबा साहब के आप लोग रेडी हैं, इनके कर्ज को चुकाना होगा। बाबा साहब के मूवमेंट को आपको बढ़ाना होगा। जय भीम साथियों, जय संविधान।